वर्ष का 15वां इतवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 55, पद संख्याएं 10 और 11। पाठ का मूल विषय है पानी भूमि को उपजाऊ बनाता है। प्रभु यह कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। जो मैं चाहता था वह उसे कर डालती है, और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्याएं 18 से 23 तक। समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि जो महिमा हम में प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है, क्योंकि समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। यह सृष्टि तो इस संसार की आसारता के अधीन हो गई है, अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उसकी इच्छा से जिसने उसे अधीन बना दिया है। किंतु यह आशा भी बनी रही है कि वह आसारता की दासता से मुक्त हो जाएगी और ईश्वर के पुत्रों की महिमामय स्वतंत्रता की सहभागी बनेगी। हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानो प्रसव पीड़ा में कराहती रही है, और सृष्टि ही नहीं, हम भी भीतर ही भीतर कराहते हैं। हमें तो पवित्र आत्मा के पहले कृपादान मिल चुके हैं, किंतु हम ईश्वर की संतान होने के नाते अपने शरीर की मुक्ति का राह देख रहे हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 13, पद संख्याएं 1 से 23 तक। पाठ का मूल विषय है बोने वाला बीज बोने निकला। यीशु घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। वह दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातें समझाने लगे। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए, क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ ना होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे और फल लाए, कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 100 गुना। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यह प्रभु का सुसमाचार है।